Hello everyone, my name is Amit Kumar. I am basically from Bihar. रिसेंटली मैंने IIMC का परीक्षा पास कर RTB डिपार्टमेंट में एडमिशन लिया है जो दिल्ली में ही है। तो मैं बेसिकली IIMC के बारे में बताना चाहूँगा। IIMC का स्थापना 1965 में हुआ था इंदिरा गांधी के समय में। उसके बाद से ही मीडिया क्षेत्र में जाने वाले विद्यार्थियों का यह सपना होता है कि वो IIMC के बारे में पढ़ें। तो IIMC का मेन ये है कि इंडिया टुडे के रैंकिंग के हिसाब से ये नंबर 1 पे संस्था आती है और पिछले 3 साल से नंबर 1 पे ही ये संस्था आ रही है। इसलिए मीडिया क्षेत्र में जाने के लिए सारे विद्यार्थियों का यही सपना रहता है कि वो IIMC से पढ़ के ही इस क्षेत्र में आगे बढ़ें। तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि IIMC का परीक्षा कौन लेता है और इसका सिलेबस क्या है, इसमें जाने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, कैसे होता है। तो इस टॉपिक पे आगे बढ़ते हुए मैं कहना चाहूँगा कि इसका एग्ज़ाम NTA लेती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। हर एक पिछले साल से और इस साल NTA ही लिया है। पहले क्या होता था, पेपर डिस्क्रिप्टिव होता था, इसमें लिखना पड़ता था, लेकिन अभी डिस्क्रिप्टिव नहीं हो रहा है, ऑब्जेक्टिव टाइप हो रहा है, जिसमें 100 क्वेश्चंस और 120 मार्क्स 100 क्वेश्चन 120 मिनट का होता है। और इसमें ये क्राइटेरिया पास करने के बाद से IIMC कट ऑफ निकालता है। उस कट ऑफ में आपका मार्क्स के हिसाब से उसमें मेरिट लिस्ट बनता है। उस मेरिट लिस्ट में आने के बाद से उसमें एडमिशन होता है। तो इसके बाद आता है बेसिक सिलेबस कि फिर सिलेबस क्या है। सिलेबस देखें तो पिछले साल से और इस बार सिलेबस में यही बदलाव है कि पहले क्या होता था, मीडिया क्षेत्र से ज़्यादा क्वेश्चंस आते थे, लेकिन मीडिया क्षेत्र से नहीं बल्कि कि पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और करेंट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठ रहे हैं। पॉलिटी में बेसिकली हम बात करें तो पॉलिटी में सबसे पहले अनुच्छेद हो गया, जैसे फंडामेंटल राइट्स हो गया। फंडामेंटल राइट्स का सबसे ज़्यादा अभी क्वेश्चन आ रहे हैं। DPSP हो गया, सांसद हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, ये इन सब को देखना पड़ेगा। और इन सब से बढ़ के ये है कि पॉलिटी में सबसे ज़्यादा फोकस जो करना है वो अनुच्छेद का करना है, क्योंकि अनुच्छेद बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं। और इसको करंट से रिलेट करके भी देखना है कि करंट में कौन सा मुद्दे अभी सबसे ज़्यादा पॉलिटी में चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन है तो किस तरह से वो डिसीजन काम कर रहा है सुप्रीम कोर्ट का, और जो अभी न्यूज़ में आ रहा है सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन चल रहा है वो न्यूज़ में है, तो उसमें अनुच्छेद किस आर्टिकल के तहत आता है, वो चीज़ देखना है। सबसे ज़्यादा जो भूमिका आता है वो करंट अफेयर्स का आता है। करंट अफेयर में हमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, तो इसके तहत देखेंगे कि करंट अफेयर में सबसे ज़्यादा जो हमें जो आजकल न्यूज़ चल रहा है उस पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है। न्यूज़ में क्या चल रहा है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इससे सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है कि सोर्स क्या है। अब सोर्स के तहत देखें तो सोर्स में जैसे हो गया दृष्टि IAS का 2 मिनट का शॉर्ट वीडियो आता है, जो मुद्दा चलते रहता है वो 2 मिनट का शॉर्ट वीडियो आता है, तो वो देख सकते हैं। बाकी के द ललन टॉप का भी शॉर्ट समरी आता है, वो भी देख सकते हैं। सांसद TV जो पहले राज्यसभा TV था वो अब सांसद TV हो गया है, तो सांसद TV का भी वीडियो देख सकते हैं। जो मुद्दे चलते रहते हैं वो उस पर आप वीडियो देखिएगा तो आपकी समझ को और सुदृढ़ करेगा। तो BBC का भी शॉर्ट वीडियो आता है, वो दे सकते हैं, जो सबसे ज़्यादा न्यूज़ में चलते रहता है। हाँ, इंडिया TV या फिर आज तक का टॉप 100 डेली रात में आता है, तो टॉप 100 डेली रात में देखना है। ये सोर्स के तहत आपको मतलब ये चीज़ डेली करना है कि कम से कम मीडिया क्षेत्र में आपको जाना है और IIMC का एग्ज़ाम निकालना है, तो कम से कम तो 6 महीना आपको ये चीज़ करना ही करना है। 6 महीना कम से कम आपको पढ़ना पड़ेगा। करंट सबसे ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, बाकी के पॉलिटी तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। अब सोर्स में पॉलिटी हिस्ट्री का आपको मैं बता दूँ, लूसेंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लूसेंट को आपको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। पॉलिटी उसमें खास करके पढ़ना है। और जो ज्योग्राफी में आपको जो नदियाँ चर्चा में रही है या जो मतलब विदेशी कोई जगह चर्चा में रहा है, उस जगह को आप पॉइंट आउट कर करके देखिए उस जगह के बारे में, और वहाँ का करेंसी देखिए, वहाँ का कैपिटल देखिए, वहाँ की कौन सी गवर्नमेंट है ये देखिए,
और वहाँ का न्यूज़ चैनल के बारे में भी देखना होगा कि वहाँ पे जो न्यूज़ चैनल है वो क्षेत्रीय भाषा में है, कुछ क्षेत्रीय भाषा में है, कुछ इंटरनेशनल लेवल पे अगर वहाँ की न्यूज़ चैनल काम कर रही है तो बाहर कहाँ कहाँ काम कर रही है। जैसे इस बार भी क्वेश्चन पूछा गया था कि अमेरिका का कोई न्यूज़ चैनल है तो वो बाहर में काम करती है या फिर सिर्फ अमेरिका के अंदर ही काम करती है। तो ये चीज़ें हैं। स्टडी आईक्यू का भी आपको वीडियो देखना है। जो करंट में मुद्दे चल रहे हैं उसमें स्टडी आईक्यू का कुछ वीडियो देखना पड़ेगा आपको करंट के लिए। स्पोर्ट्स पे भी स्पोर्ट्स देखना पड़ेगा, नोबेल प्राइज़ किसको मिला है ये चीज़ देखना पड़ेगा। मतलब कुल मिला के ये है कि अभी जो सारा चीज़ें चल रहा है, जो सारा न्यूज़ में सारा चीज़ें है, जो हमारे आसपास घटनाएं घट रही है वो सारा चीज़ें देखना पड़ेगा। क्योंकि आप मीडिया क्षेत्र में जाने वाले हैं तो आईएएमसी या फिर आगे भी जो भी चीज़ें हो, आईएएमसी ये आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आपको डाइवर्स नॉलेज हो, आपको कोई टॉपिक दिया जाए तो उस पर बोल सकें, चाहे वो बायोडाइवर्सिटी से हो, इन्वायरमेंट से हो, चाहे क्लाइमेट चेंज से हो, चाहे ग्लोबल वार्मिंग से हो, चाहे ओजोन लेयर से हो। आप थोड़ा सब चीज़ पे ज्ञान रखिए, सब चीज़ पे बोल सकें। ये चीज़ें आपको डेली मतलब हमेशा करना पड़ेगा ताकि ये एग्ज़ाम को ईज़िली निकाला जा सके। तो पढ़ते रहिए। फाइनली मेरा विद्यार्थियों का एक ही वो उनसे अनुरोध है कि हार नहीं मानना है। चाहे किसी भी फील्ड में आप हो, चाहे किसी भी कंपटीशन का तैयारी करना हो, चाहे मीडिया फील्ड में आना हो, कंपटीशन हर जगह है। आप अभी देख लीजिए, हर जगह कंपटीशन है। चाहे मीडिया फील्ड में आप जॉब के बात करें या फिर जो भी चीज़ बात करें, कंपटीशन हर जगह है। आप आईएमसी में देख लीजिए, इसका एंट्रेंस सिलेबस, बाकी का आईएमसी लास्ट में हम लोग बात करेंगे आईएमसी का प्लेसमेंट के बारे में। तो आईएमसी तो ये वादा नहीं करता है कि प्लेसमेंट होगा ही होगा, लेकिन ये चीज़ है कि आईएमसी में इतनी कम सीटें हैं तो उसमें 100% प्लेसमेंट होता है, क्योंकि मीडिया का टॉप इंस्टीट्यूट है, नंबर 1 पे आता है पूरे इंडिया में। मतलब जैसे आईआईटी में कोई करना चाहता है, कोई इंजीनियरिंग करना चाहता है, वो उसके लिए आईआईटी सबसे बेस्ट होता है, गवर्नमेंट जो काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट देते हैं। उसी तरह मीडिया क्षेत्र में जाने के लिए सबसे अच्छा यही होता है कि गवर्नमेंट जो नंबर 1 पे है, जो आईआईएमसी है। इसके अलावा मतलब कई सारे मीडिया इंस्टीट्यूट है जो पढ़ाते हैं मीडिया क्षेत्र में, लेकिन आईआईएमसी गवर्नमेंट नंबर 1 पे अभी चल रहा है। तो इस पर फाइनली मेरा विद्यार्थियों को यही सजेशन रहेगा कि असफलता से कभी घबराना नहीं है और सफलता पा करके कभी बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना है। जीवन में हमेशा प्रयास करना है कि आगे बढ़ते रहें। इसी को ध्यान में रखते हुए मैं एक ख़त्म करना चाहूँगा। एक सबसे अच्छा पंक्ति मुझे लगता है निदा फाजली साहब का, मैं बताना चाहूँगा। वो पद्मश्री से नवाजित हैं और उनकी कुछ पंक्तियाँ हैं जो हमें विद्यार्थी लाइफ में भी काम करती है और आगे आने वाले कंपटीशन में ही हमारा बहुत ज़्यादा काम आएगा। जैसे हम अपने जीवन के हर एक स्तर पे आगे बढ़ते हैं तो उसमें वो काम आएगा, तो वो मैं आपको बताना चाहूँगा। चल सको तो चलो, सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। इधर उधर कई मंजिल है, चल सको तो चलो। बने बनाए हैं साँचे, जो ढल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती है, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती है। तुम अपने आप को बदल सको तो चलो। यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता है, यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता है। मुझे गिराकर अगर तुम संभल सको तो चलो। यही है ज़िंदगी, कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें। इन्हें खिलौनों से तुम भी बहल सको तो चलो। हर एक सफ़र को है महफूज रास्तों की तलाश। लिफाजतों की रिवायत बदल सको तो चलो। कहीं नहीं कोई सूरज, कहीं नहीं कोई सूरज, धुआं धुआं है फ़िज़ा। खुद अपने आप से बाहर निकल सको तो चलो। ये निदा फाजली साहब की पंक्तियाँ थी जो पद्मश्री से नवाजित है। ये हमारे अभी के लाइफ में और आगे आने वाले कई कठिनाइयों में ये हमारे मोटिवेशन की काम करती है। सो धन्यवाद। मैं इसी के साथ ख़त्म करना चाहूँगा।
आप अच्छे से तैयारी कीजिए, आगे बढ़िए। मीडिया क्षेत्र में जाने के लिए आईएमसी सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट है। अभी ओरिएंटेशन प्रोग्राम चल रहा था तो उसमें ओम बिरला जी आए, उन्होंने भी यही कहा कि आईएमसी नंबर 1 पे है मीडिया क्षेत्र में जाने के लिए। तो आईएमसी में दाखिला पाने के लिए ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, फिर जाके आईएमसी में एडमिशन हो जाएगा। सो धन्यवाद। मेरा आपसे यही अनुरोध है कि अच्छे से पढ़ें, आगे बढ़ें। थैंक यू।